सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। मैं ये चल चुकी हूँ लखनऊ से इलाहाबाद, क्योंकि मैंने भी वही छुट्टी ली थी। भाई मुझे भी दर्शन करना था, है ना। जैसे कि आप लोग भी परेशान थे, बट मुझे नहीं मालूम था आप लोग इतना परेशान थे। हाँ, मुझे कोई नहीं बोलेगा कि भाई मतलब कि आप क्यों चली गई भीड़ में या जो भी चीज़ें। मेरा घर है, मैं अपने घर भी नहीं जा पा रही हूँ, और सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब नहाने के लिए उत्सुक हैं, है ना, कि वो देखते नहीं बन रहा है। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ आपको रात के 2 बजे की है, ढाबे की है जो ऊंचाहार में पड़ता है, ठीक। और वहाँ पे इस कदर भीड़ थी कि मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी चीज़ें यही लखनऊ से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी। लोग बोल रहे हैं ना 75 किलोमीटर, तो ये तो कम से कम 100 किलोमीटर के आगे था जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये ट्रैफिक आप देखिए कि किस तरीके से मतलब ट्रैफिक मतलब ऑर्गेनाइज जो चीज़ें थी ना वो हो नहीं पाई, सेटलमेंट चीज़ें ना हो नहीं पाई है प्रशासन की। खैर मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उन्हीं की पूरी गलती है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में लोगों का पहुँचना, ये आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये 4 बजे का ट्रैफिक है, ये 4:30 बजे का ट्रैफिक है। और जो कि जब हम लोग आते हैं इलाहाबाद के लिए, तो इलाहाबाद में नवाबगंज पड़ता है, टोल बूथ पड़ता है। टोल बूथ के पहले ही वो लोग हम लोगों को प्रतापगढ़ कुंडा वाली रोड पे मतलब आगे भेज देते हैं। तो वहाँ से जो बस होती है ना, वो जाती है सीधे, क्या नाम है, कछार है, बेली कछार है। वहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया है जो कि कच्चा बस स्टैंड है, तो वो पूरा ही एक दे दिया गया है, हम ही लोगों के लिए दे दिया गया है। और फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची तो भाई मैंने तो अपने भाई को बुलाया था, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, तो मुझे पैदल तो नहीं चलना था। तो भाई चलो भाई आ गया था, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं आप लोगों को कुछ नज़ारे दिखाती हूँ कि क्या वहाँ पे नज़ारे चल रहे हैं, किस कदर की भीड़ है। तो ये जो पॉइंट था बेली कछार बस स्टैंड, यही वो पॉइंट है जहाँ से आप लोगों को पैदल चलना है अगर आप संगम जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग फाफा मऊ उतरते हैं, बस स्टैंड उतरते हैं, तो वहाँ से पुल क्रॉस करिए पैदल चल के, और पुल क्रॉस करने के बाद ही फाफा मऊ रसूलाबाद का घाट आता है, जहाँ आप वहाँ गंगा नहा सकते हैं। आपको शहर के अंदर एंटर करके भी नहाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको संगम ही जाना है। संगम जाएंगे तो आपको भीड़ से सामना करना पड़ेगा। खाना कम ले जाइए, बल्कि पानी ज़्यादा ले जाइए, ठीक। और उतना ही 30 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि फाफा मऊ से आप लोग चलेंगे, बेली कछार से आप पैदल चलेंगे और आप जाएंगे संगम के घाट तक, तो वो जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कुछ नहीं तो घुमा फिरा करके 30 किलोमीटर हो रहा है, ठीक। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग रसूलाबाद भी गंगा जी हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग नहा रहे हैं, आप लोग भी वहीं नहाइए। जो भी लखनऊ से, दिल्ली से, अगर उधर से फाफा मऊ साइड, कुंडा साइड से आ रहे हैं, तो वो वहीं पे नहा ले तो बहुत अच्छा है। ये सब देख के अच्छा तो बहुत लग रहा है ना। कि मैं जब आई थी ना, तो मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब डर लगने लगा बाद में कि भाई सही बात है, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं रात के 10 बजे निकली थी और मैं पहुंची हूँ सुबह 5 बजे, है ना, ट्रैफिक की वजह से। क्योंकि ट्रैफिक ऐसे स्टक था, मैंने खुद देखा है, गाड़ियाँ ऐसे रुकी हुई हैं, किसी तरीके धीरे धीरे करके आगे बढ़े हम लोग। बट जब मैं वहाँ से निकली और जब मैंने ये नज़ारा देखा ना इलाहाबाद का, तो ओहो, ये मतलब होता था नज़ारा, मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। मैंने महाकुंभ भी देखा है 2012 का, ठीक, कैसी भीड़ होती है, कैसी भीड़ नहीं होती है। बट ये जो भीड़ थी ना, ये पहली बार इसलिए देखने को सबको मिल रही है क्योंकि ये है बसंत पंचमी के बाद की भीड़, जिसमें केवल इलाहाबाद वाले रहते थे, वो जाते थे दर्शन करने के लिए, है ना, वो जाते थे घूमने के लिए, वो जाते थे केवल गंगा जी नहाने के लिए, क्यों, उसके पहले पब्लिक आई है, पहले वो दर्शन कर ले। बट अभी क्या है कि पब्लिक गई नहीं थी, ये जो हवा उड़ी थी खाली हो गया, ये केवल 2 दिन का था। बसंत पंचमी के बाद 4 और 5 की चीज़ें थी, उसके बाद से फिर से उसी उत्साह के साथ लोग इस तरीके से इलाहाबाद में आए हैं कि वो, मुझे तो लग रहा है कि आज जो नहावन है, ये गुरु पूर्णिमा वाला है ना, गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा का ही है, उस पे जो नहावन आया है, इतनी भारी संख्या में भीड़, इतनी भारी संख्या में मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं कि आप जैसे समझ लीजिए कि 8 लाख गाड़ियाँ प्लस पर डे इलाहाबाद में एंट्री हो रही हैं
और एग्ज़िट भी उसी के हिसाब से हो रही हैं। लोगों का आगमन मतलब इस तरीके से हो रहा है। और सोचिए ये बस गाड़ियों का है, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, जो लोग किसी बस से आ रहे हैं और व्हीकल से आ रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई भी उनकी गिनती नहीं है। बट ये जो पैदल चलते चले जा रहे हैं, मैं बस यही कहूँगी कि गंगा मैया इन सबको इतनी हिम्मत दे कि इतना बढ़िया ये लोग चल के जा रहे हैं ना, बहुत हिम्मत दे इन लोगों को, पता ना चले कि भाई पैर में भी हमारे कुछ तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि सब पैसा सबके पास होता ना तो सब सोचता है कि मैं भी सुविधा के साथ चला जाता, बट सबके पास नहीं होता है। तो मैं बस इतनी कहूँगी कि गंगा मैया आप लोगों को हिम्मत दे, है ना, और बढ़िया दर्शन कीजिए, बढ़िया नहाइए। मगर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूरी नहीं कि संगम में ही नहाइए, संगम में ही मत नहाइए। मैं भी इलाहाबाद क्यों, मैं भी जब जाऊँगी, मैं नहाने के लिए ही आई हूँ। मैं भी जब भी जाऊँगी, आज की डेट में जाऊँगी, कल की डेट में जाऊँगी, मुझे जहाँ जगह मिलेगी मैं भी वहीं नहाऊँगी, वहीं मैं भी स्नान करूँगी। बट मैं ये प्रण करके नहीं जाऊँगी कि मैं संगम ही जाऊँगी, है ना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं दर्शन किए हैं, नहीं गंगा नहाए हैं। बट मैं मतलब कि जा रही हूँ, गंगा स्नान कर ले रही हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ा पुण्य है महाकुंभ में, है ना। तो इसलिए मैं ये बहुत कोशिश नहीं करूँगी कि नहीं भाई मुझे लड़ते झगड़ते जाना है और फिर मुझे संगम में स्नान करना है। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे गंगा जी मिल रही है, सब संगम है, सब अमृत है, वहीं स्नान कीजिए, वहीं सारी चीज़ें हैं आपकी। और हाँ, बहुत ध्यान दीजिए अपना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करिए, क्योंकि आपकी हिम्मत रहेगी तो सब कुछ रहेगा। और मैंने जो वीडियोस में डाले हैं, ये पूरा रोड रास्ता है फाफा मऊ ब्रिज का। ये जितना आप देख रहे हैं ये फाफा मऊ ब्रिज है जो कि स्टार्ट हुआ है। और वहाँ पे आप देखिए ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं या तो ये सबकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं या तो जो ऑटो वगैरह वालों को मिल गई हैं वो लोग लेके जा रहे हैं, तो अच्छे खासे अमाउंट पे लेके जा रहे हैं। अब ये आ गए हैं हम लोग फाफा मऊ ब्रिज पे। आप भीड़ देख लीजिए कि किस कदर भीड़ चल रही है यहाँ पे, है ना, किस तरीके से लोगों का इतना उत्साह है। साथ में एक दूसरे को मतलब मैं देख रही थी कि मतलब शॉल पहने हुए हैं, तो शॉल पकड़े हुए हैं लोग, एक जो नायलॉन की रस्सी आती है मतलब उससे एक दूसरे को सब बांधे हुए हैं। आप देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है। साइड में जो है फाफा मऊ का मतलब दूसरा वाला पुल है, उससे ट्रेन वगैरह आती जाती है। और इसी रास्ते से ही ये ट्रैफिक इसलिए लग रहा था इस पे पुल पे, आप लोगों ने बहुत रील में वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि ये मेन रूट है लखनऊ और इलाहाबाद को कनेक्ट करने का, प्रतापगढ़ को कनेक्ट करने का ये मेन रूट है। सो इस वजह से इस पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और आज 10 तारीख की डेट में और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो वीडियो आपके पास जा रही है ये मॉर्निंग की 5 बजे की वीडियोस है, 5 साढ़े 5 बजे की वीडियोस है, जो कि इतना प्यारा नज़ारा था कि मतलब ये अब आप देख लीजिए। क्योंकि मुझसे जो समझ में आया मैंने उस तरीके से रिकॉर्ड किया कि आप लोग बस देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इलाहाबाद में जब मैं आई तो मुझे मतलब लगा कि हाँ, मुझे मतलब मेरा आना सफल हो गया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैं ये सब देख रही थी कि इतने लोग आ रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं। और अभी तो मतलब मुझे जाना बाकी है, अभी तो मैं भी जाऊंगी घूमने के लिए और खूब अच्छे व्लॉग लेकर के आऊँगी। अभी तो बस मैंने दिखा दिया है कि किस तरीके से क्या ट्रैफिक है, क्या भीड़ है। और आप लोग आइए, बट 12 तारीख के बाद आइए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होगा, कोई परेशान भी नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए तब चलिए आप लोग कि हाँ, हमें दर्शन तो करना है, मगर हमें परेशान होकर के कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको तकलीफ़ हो, है कि नहीं, आपको तकलीफ़ हो। बाकी कोई भी किसी भी तरीके की आपको जानकारी लेना हो, आपको कहीं पे भी रुकना हो, आपको कहीं पे भी ठहरना हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। मेरे से जो हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, सो और हाँ, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों को रीच मिले तो कुछ मालूम चल जाए, है ना। क्योंकि ये एक मैंने प्रॉपर डिटेल दे दी है कि कैसे लखनऊ से आ रहे हैं, कहाँ लोग रुक रहे हैं और कितना उनको चल के जाना है
है ना। तो फिर अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी। सो आइए आराम से, और किसी भी भगदड़ का शिकार मत बनिए, किसी भी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। गवर्नमेंट ने काम अच्छे किए हैं, इतने लोगों को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में गाइज। बाय बाय, सी यू सून।